हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी रिज़ाइनिंग प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो रेलवे जॉब छोड़ा उसमें क्या प्रोसेस रही, क्या आप सेम पे ग्रेड से सेम पे ग्रेड ज्वाइन कर सकते हो, क्या आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, इन केस अगर आपको एनओसी नहीं मिलती है तो फिर क्या प्रोसीजर है, जब आप एक रेल कर्मचारी होते हैं तो उस समय आपको कौन कौन से प्रोसीजर अपनाने होते हैं रेजिग्नेशन देने के लिए। इसके अलावा अगर आपने नई जॉब यहाँ पर ज्वाइन करी तो आपका एनपीएस का क्या होगा, आपकी एचआरएमएस आईडी का क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए रेलवे की पाठशाला को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बात है 12 अप्रैल 2023 की, क्योंकि आपको पता था कि भाई 13 अप्रैल को जो रोज़गार मेला था वो यहाँ पर होने वाला था। तो पहले मेरे को पता था कि भाई मेरा जो पैनल में नाम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था और पॉइंट्समैन के रूप में, और मैं आपको बताऊँ कि पहले रेलवे में ट्रैकमैन के रूप में कार्यरत हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, मेरे को पता तो लग गया था कि कल रोज़गार मेला है, और रोज़गार मेला है तो हो सकता है कि ये रोज़गार मेला ख़त्म होने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर है ईमेल के माध्यम से भेज दें। और मैंने अपनी प्रोसेस है 12 तारीख को यहाँ पर शुरू कर दी। देखो, जब आप रिजाइन देते हो, रेजिग्नेशन देते हो, तो पहला काम को आपको क्वार्टर खाली करना पड़ता है। अगर आपने कोई रेल आवास ले रखा है ना, वो रेल आवास आपको खाली करना पड़ता है। 3 दिन मेरे को सिर्फ रेल आवास को खाली करने में लग गए। रेल आवास खाली करने के लिए जो भी आपका इंचार्ज होता है, जैसे मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ तो हमारा एसएससी जो होता है उसको आपको एप्लीकेशन देनी होती है सबसे पहले क्वार्टर खाली करने की, कि भाई मैं रेल सेवा से त्यागपत्र दे रहा हूँ, इस वजह से मैं रेलवे आवास खाली कर रहा हूँ। और ये एप्लीकेशन एसएससी को देके उसकी कॉपी आपको 2 व्यक्तियों को देनी पड़ती है। एक आपका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है, जहाँ पे अगर आपका जो बिल पेंडिंग रहता है, सीधी सी बात है, आपका जो बिल है वो रेलवे पिछले 6 महीने का यहाँ पर आता है, तो वो जो पेंडिंग होता है उसका एमआर आपको जमा करवाना पड़ता है। तो वहाँ मैं गया, मेरा पूरा एक दिन तो वहाँ ख़राब हो गया, क्योंकि मेरे को पहले दिन तो सिर्फ मैंने इलेक्ट्रीशियन के साइन करवाए। फिर मेरे को पता लगा कि इसका एमआर भी जमा करवाना है, तो फिर मैं मारवाड़ जंक्शन गया जहाँ पे एमआर जमा होता है। तो मेरा तकरीबन 1650 रुपये का एमआर यहाँ पर जमा हुआ था, जो भी फिक्स चार्ज वगैरह और जो भी इलेक्ट्रिक बिल था वो यहाँ पर हुआ। वो करने के बाद मेरा 2 दिन ख़राब हो गए। 2 दिन के बाद फिर वही जो है मेरा जो टाइम जाया हुआ था ना, वो इसी वजह से हुआ था कि आपको 2 कॉपी देनी पड़ते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन को और एक रेलवे डिपार्टमेंट होता है IOW, जिसको आप इंजीनियरिंग वर्क्स भी बोलते हैं। ये जो डिपार्टमेंट होता है रेलवे में, रेलवे क्वार्टर के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार होता है, तो उनको भी आपको एक कॉपी देनी पड़ती है कि भाई मेरे रेलवे आवास खाली कर रहा हूँ, और दोनों के साइन जो भी इंचार्ज होते हैं उनसे साइन करवाने होते हैं। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी कि जब भी मैं जाता था ऑफिस में, तो जो IOW है यानी कि इंजीनियरिंग वर्क्स, उनके जो इंचार्ज थे वो मिलते ही नहीं थे मेरे को। मतलब मैं जैसे ही गया तो बोले कि अभी 10 निकले हैं, तो मेरे 2 दिन उसी वजह से ख़राब हुए और 3 दिन में मेरा रेलवे आवास खाली हुआ। इस प्रकार से तो मैंने रेल आवास खाली करवाया। रेल आवास खाली करवाने के बाद फिर था रेजिग्नेशन प्रोसेस। तो उसके लिए वही आपको एसएससी में जाना पड़ेगा, एसएससी कार्यालय में, और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी एसएससी के नाम की, कि भाई मैं अपनी रेल सेवा से त्यागपत्र दे रहा हूँ। और उसमें दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि मैंने रेल आवास संख्या ये ले रखा था, उसको मैंने खाली कर दिया है। और वहाँ पे दोस्तों आपको 1 महीने का एमआर जमा कराना पड़ता है। ये क्या होता है एमआर? आपको 1 महीने की सैलरी यहाँ पर जमा करानी पड़ती है, और उसमें आपकी जो पूरी सैलरी है वो यहाँ पर जमा होती है। तो जब भी आप प्लेन रेजिग्नेशन देते हो, मतलब सिंपल रेजिग्नेशन, उसमें आपकी 1 महीने की सैलरी होती है। अब देखो, जो रेजिग्नेशन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल में होता है कि रेलवे आपको परमिशन दे देती है हाई पे ग्रेड के लिए और सेम पे ग्रेड के लिए भी, लेकिन कई बार सेम पे ग्रेड के लिए रेलवे अलाउ नहीं करती है कि आप सेम पे ग्रेड में जाओ। तो उस केस में आपको दोस्तों प्लेन रेजिग्नेशन देना पड़ता है, मतलब 1 महीने का एमआर जमा करवाना पड़ता है, और फिर आप रिजाइन दे सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एनओसी ली हुई है तो फिर दोस्तों आप टेक्निकल रिजाइन दे सकते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि टेक्निकल रिजाइन में आपका 1 महीने की सैलरी स्लिप जमा, वो आपकी 1 महीने की सैलरी जमा नहीं होती है। और अगर आप रेलवे टू रेलवे में ही जाते हो, डिपार्टमेंट में, रेलवे से रेलवे में जाते हो, तो आपका जो लीव रिकॉर्ड है, यानी कि आपका लीव और सर्विस छुट्टियाँ वगैरह हैं, ऐसे कैसी ट्रांसफ़र आपकी हो जाती हैं। लेकिन सेम पे ग्रेड पर एनओसी यहाँ पर हमको नहीं मिली थी, तो हमने प्लेन रेजिग्नेशन यहाँ पर दिया। और चूँकि देखो लेवल 1 से लेवल 1 में जा रहे थे, तो वैसे भी हमारा टेक्निकल रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होता, जितना मैंने बात किया था ऑफिस में। तो उन्होंने यही सलाह दी कि आप प्लेन रेजिग्नेशन दो, सिंपल रेजिग्नेशन। तो वो मैंने दिया, 1 महीने का एमआर भरवाया।
और वो भरवाने के बाद फिर यहाँ पर जो भी क्वार्टर नंबर थे लिख दिया कि हमारा जो क्वार्टर है ले रखा था वो खाली कर दिया है, और 1 महीने का MR भी हमने भर दिया है और उसकी जो कॉपी है यहाँ पर अटैच कर दी। और वो करने के बाद फिर क्या था, वो एप्लीकेशन हमने दे दी हमारे इंचार्ज को। अब चूँकि ये बात हो गई 15 तारीख की, और हमारी ज्वाइनिंग थी वो 217 तारीख को रिपोर्टिंग करना था डिवीज़न में। अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हम रेजिग्नेशन तो एक्सेप्ट हुआ ही नहीं है और हम ज्वाइन कैसे करें। तो फिर हमने कोशिश किया हमारे ऑफिस से, तो उन्होंने खुद बोला कि आप जो है अपना रेजिग्नेशन खुद लेके जा सकते हो डिवीज़न में, और वहाँ आप खुद भी दे सकते हो। क्योंकि देखो हम जो ADN ऑफिस होता है वहाँ पे जमा करा दिया, तो उन्होंने बोला कि जैसे भी हमारी व्यवस्था बनेगी हम जाएंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी आप खुद भी लेके जा सकते हो, और आपका जो डीलिंग क्लर्क होता है उसको यहाँ पर देना होता है। तो मैं खुद ही मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको यहाँ पर लेके गया डिवीज़न में, और एक तरफ रेजिग्नेशन मैंने दिया, दूसरे सेक्शन में मेरी ज्वाइनिंग हो रही थी। तो वहाँ जाके मैंने ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है उन्हें बता दिया कि मैं ऑलरेडी से रेलवे में हूँ और मेरा जो रेजिग्नेशन है वो अंडर प्रोसेस है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाया, और उस एप्लीकेशन में ये लिखना था कि आप जो है जैसे आपका एक्सेप्ट हो जाएगा जो रेजिग्नेशन, वो आप जो है मंडल कार्यालय में जमा करवाएंगे, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर करवाई जाएगी। तो वो एप्लीकेशन मैंने लिख दी, और वो एप्लीकेशन लिखने के बाद हमारी ज्वाइनिंग है यहाँ पर करवा दी गई, मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करा दिए गए। तो ये तो प्रोसेस रहा दोस्तों, इस प्रकार से हमारा रेजिग्नेशन का प्रोसेस रहा और ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहा। अब देखिए, अब कुछ अति ये भी बोलते हैं कि भाई सेम पे ग्रेड टू सेम पे ग्रेड जा सकते हैं। देखो रेलवे के अंदर सेम पे ग्रेड में आपको हो सकता है कि NOC नहीं मिले, लेकिन आप 1 महीने का MR जमा करा के जा सकते हैं। दूसरी बात, NPS का क्या होता है, NPS पे आपका शिफ्ट हो जाता है। NPS आपका चूँकि एम्प्लॉय नंबर आपके वही होते हैं और आपके HRMS ID भी सेम होते हैं, केवल उसके अंदर जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पर अपडेट कर दी जाती हैं जिस डेजिग्नेशन पे आप जाते हो वो, और उस जो आपका NPS पहले कटता आ रहा था सेम वही PRN नंबर से, प्रान नंबर जिसको बोलते हैं, वो आपका शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब आपको नया NPS फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो NPS है वैसे वैसा शिफ्ट हो जाएगा, और आपकी HRMS ID जो है उस पर भी आपका डेजिग्नेशन और आपकी डिटेल है यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मैंने लगभग 5 दिन यानी कि 12 तारीख से स्टार्ट किया, 12, 13, 14, 15, 16 को मैं घर आया, और 16 को घर आके मैंने जो मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे ज्वाइनिंग के लिए वो सारे रेडी किए। मतलब शाम को 7 बजे आने के बाद स्टाम्प पेपर, चरित्र प्रमाण पत्र ये वगैरह फटाफट मैंने सारी प्रोसेस करवाई, क्योंकि टाइम नहीं मिला था। रेजिग्नेशन में इतना टाइम लग गया। देखो आपका भी अगर कोई भी रेजिग्नेशन है ना, तो आप पहले से ही प्रिपेयर कर रखना है, और क्वार्टर आपने ले रखा है ना, तो क्वार्टर तो आप पहले ही खाली कर देना, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लग जाता है। जो अधिकारी जिनसे आपको साइन करवाना पड़ता है इलेक्ट्रीशियन से और इंजीनियरिंग वर्क से, वो हो सकता है कि आपको नहीं मिले किसी कारणवश, वो हो सकता है आपका डिले हो जाए। और मैंने 6 दिन में यही सीखा कि मेरे को अगर पहले क्वार्टर खाली कर देता तो और मेरा जो रेजिग्नेशन प्रोसेस है यहाँ पर मेरा पहले हो जाता। खैर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। और फिर भी आपका किसी प्रकार का डाउट है रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए। और इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि आप सर बताइए रेजिग्नेशन कैसे किया आपने, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।